कैरोल ड्वेक एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक सवाल पर रिसर्च की। कुछ लोग फेलियर के बाद और मजबूत क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग टूट जाते हैं। दशकों की रिसर्च के बाद उन्हें जो जवाब मिला वो बहुत सिंपल लेकिन बहुत प्रोफाउंड था। फर्क उनकी काबिलियत में नहीं था, फर्क उनके माइंडसेट में था। और इसी डिस्कवरी पर उन्होंने ये किताब लिखी जिसने पूरी दुनिया में एजुकेशन, पेरेंटिंग, बिजनेस और स्पोर्ट्स को देखने का तरीका बदल दिया। कैरोल ड्वेक कहती हैं कि दुनिया में दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंसान की क्वालिटीज और टैलेंट्स जन्म से तय होती हैं। या तो आप स्मार्ट हो या नहीं हो, या तो आप में टैलेंट है या नहीं है, ये बदल नहीं सकता। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि कोई भी क्वालिटी डेवलप की जा सकती है, मेहनत से, सीखने से, डेडिकेशन से। यह एक बहुत सिंपल डिस्टिंक्शन है, लेकिन इसका असर जिंदगी पर बहुत गहरा होता है। पहला बड़ा सबक है, फिक्स्ड माइंडसेट आपको कैसे रोकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा यह प्रूव करने की कोशिश में रहते हैं कि वो स्मार्ट हैं, टैलेंटेड हैं। इसलिए वो काम करने से डरते हैं जिसमें फेल हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए फेलियर का मतलब है मैं कैपेबल नहीं हूँ। वो चैलेंजेस से भागते हैं, क्रिटिसिज्म से डिफेंसिव हो जाते हैं और दूसरों की सक्सेस देखकर जेलस होते हैं। यह माइंडसेट इंसान को एक कंफर्ट जोन में कैद कर देता है, जहां वो सेफ तो रहता है लेकिन ग्रो नहीं करता। दूसरा सबक है, ग्रोथ माइंडसेट आपको कैसे आगे ले जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। उनके लिए फेलियर का मतलब है मैंने कुछ सीखा। वो क्रिटिसिज्म को पर्सनली नहीं लेते बल्कि उससे सीखते हैं। दूसरों की सक्सेस देखकर जेलस नहीं होते बल्कि इंस्पायर्ड होते हैं और सोचते हैं अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ये माइंडसेट इंसान को हमेशा आगे बढ़ाता रहता है, क्योंकि हर एक्सपीरियंस एक लर्निंग बन जाता है। तीसरा सबक है, येट का जादू। कैरोल ड्वेक कहती हैं कि सिर्फ एक छोटा सा वर्ड आपकी सोच बदल सकता है, और वो वर्ड है येट। जब आप कहते हो मैं ये नहीं कर सकता, तो आप एक वॉल खड़ी कर देते हो। लेकिन जब आप कहते हो मैं यह अभी तक नहीं कर सकता, तो आप एक दूर खोल देते हो। मुझे मैथ नहीं आती वर्सेस मुझे मैथ अभी तक नहीं आती। ये छोटा सा फर्क आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि सीखना पॉसिबल है, और ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। चौथा सबक है, एफर्ट को सेलिब्रेट करो, रिजल्ट को नहीं। कैरोल ड्वेक की रिसर्च में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने 2 ग्रुप्स के बच्चों को एक पजल सॉल्व करने को दिया। पहले ग्रुप की तारीफ की गई उनकी इंटेलिजेंस के लिए, तुम बहुत स्मार्ट हो। दूसरे ग्रुप की तारीफ की गई उनकी मेहनत के लिए, तुमने बहुत हार्ड वर्क किया। फिर जब उन्हें मुश्किल पजल दिए गए तो पहला ग्रुप जल्दी हार मान गया, क्योंकि वो अपनी स्मार्टनेस प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन दूसरा ग्रुप डटा रहा, क्योंकि उन्हें पता था कि मेहनत से सब पॉसिबल है। इसलिए अपने बच्चों को, खुद को और दूसरों को रिजल्ट के लिए नहीं, एफर्ट के लिए अप्रिशिएट करो। 5वां सबक है, चैलेंजेस को गले लगाओ। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस से इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि फेल होने पर लोग उन्हें स्टूपिड समझेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि चैलेंज के बिना ग्रोथ नहीं होती। माइकल जॉर्डन को पहले स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस रिजेक्शन को एक चैलेंज की तरह लिया और दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर बने। यही ग्रोथ माइंडसेट की ताकत है। 6ठा सबक है, क्रिटिसिज्म को दोस्त बनाओ। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्रिटिसिज्म सुनकर डिफेंसिव हो जाते हैं। तुम्हें क्या पता,
तुम मुझे नहीं समझते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्रिटिसिज्म को एक फ्री फीडबैक की तरह लेते हैं। वो सोचते हैं, इस फीडबैक में कुछ सच तो होगा, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। जो लोग क्रिटिसिज्म को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं, वो सबसे तेजी से ग्रो करते हैं। 7वां सबक है, माइंडसेट बदला जा सकता है। यह इस किताब का सबसे होपफुल मैसेज है। कैरोल ड्वेक कहती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट कोई परमानेंट कंडीशन नहीं है। हर इंसान के अंदर दोनों होते हैं। कभी कभी हम फिक्स्ड माइंडसेट में होते हैं, कभी ग्रोथ माइंडसेट में। लेकिन जब आप अपने फिक्स्ड माइंडसेट को पहचानना सीख लेते हो, अरे मैं अभी फिक्स्ड माइंडसेट में जा रहा हूँ, तो आप कॉन्शियसली उसे ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट कर सकते हो। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, लेकिन हर कदम आपको बेहतर इंसान बनाता है। 8वां सबक है, पेरेंटिंग और टीचिंग में माइंडसेट का रोल। कैरोल ड्वेक कहती हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स जो वर्ड्स यूज करते हैं, वो बच्चे के माइंडसेट को शेप करते हैं। जब आप कहते हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, तो आप फिक्स्ड माइंडसेट बनाते हो। जब आप कहते हो, तुमने बहुत मेहनत की, तुम इससे क्या सीखे, तो आप ग्रोथ माइंडसेट बनाते हो। इसलिए अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट्स से और अपने टीम मेंबर से बात करते वक्त हमेशा प्रोसेस को सेलिब्रेट करो, आउटकम को नहीं। इस किताब का सार यही है, आपकी काबिलियत तय नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस तय नहीं है, आपका टैलेंट तय नहीं है। सब कुछ डेवलप किया जा सकता है, बस सही माइंडसेट चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ, चैलेंजेस को गले लगाओ, फेलियर से सीखो, क्रिटिसिज्म को फीडबैक मानो और हमेशा यह याद रखो कि आप अभी तक वहां नहीं पहुंचे, लेकिन पहुंच सकते हो।